पर कल से मैं छत पर नहीं सोऊंगी। मैं कल ही माँ जी से बात करती हूँ। लावण्या मन मार कर अपने बिस्तर में दुबक कर सो जाती है और कांपते हुए सर्दियों से भरी रात गुजार देती है। अगले दिन किचन में खड़ी लावण्या अपनी पहली रसोई बना रही होती है। अगर इसी तरह इस गांव की अजीब परंपरा में शामिल हुई तो मैं तो बहुत जल्द बर्फ बन जाऊंगी। अश्विनी दीदी ने जैसा बताया था घर वाले इतनी आसानी से नहीं मानेंगे। लावण्या के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आता है। ऐसा करती हूँ, आलू के पराठे जला देती हूँ, खीर में चीनी नहीं डालती हूँ और सब्जी में नमक डबल कर देती हूँ। Savor the rich aroma of Nescafe Gold, a blend of carefully selected beans, roasted to perfection, crafted with finesse. Time, jab mile, jitna mile, make the most of it. Nescafe, make your world. दी कॉस्ट कर्व इम्पोर्टेंट है। हाँ डिमांड सप्लाई भी। लावण्या जानबूझकर अपनी पहली रसोई में गड़बड़ करती है और अपने ससुराल वालों को खाना परोसती है। घर के लोग पहला निवाला खाते ही, अरे बहू ये कैसा खाना बनाया है? रोटियां जली हुई हैं, सब्जियों में नमक ज्यादा है और खीर में चीनी ही नहीं है। ऐसा लग रहा है किसने बनाया है। माफ कीजिएगा माँ जी, कल सारी रात ठंड में सो नहीं पाई और शादी की थकान की वजह से गड़बड़ हो गई। मैं छत पर नहीं सोऊंगी। छत पर ठंडी ठंडी हवाओं की वजह से बहुत ज्यादा ठंड होती है। लावण्या की बात सुनकर सुगंधा और रामप्रसाद उठ खड़े होते हैं। बहू हमारे यहाँ सब ऐसे ही सोते हैं, हमारे गांव की परंपरा है। बहू आज पहला दिन है इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। हफ्ते 10 दिन में सब ठीक हो जाएगा। हमें बड़े बुजुर्गों का कहा मानना चाहिए। लावण्या ने कुछ कहना सही नहीं समझा। यहाँ बोलना यानी रिवाज से टकराना है। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। दोपहर तक धूप तेज हुई। लावण्या आंगन में आई ठंडी हवाओं में, धूप में गांव की कुछ बहू के साथ जाकर खड़ी हो गई। रात में पाला पड़ता है, सांस